जी हां दोस्तों, सीजीआई पर जूता फेंकने के कांड में पत्रकार पर गिरी गाज, सनसनीखेज ट्विस्ट, बुरा फंसे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता कांड के बाद में कौन से पत्रकार पर गाज गिरी है और आखिर ऐसा क्या हुआ था? उस जूता कांड के पीछे उस दंगाई, गोदी और भगवा पत्रकार ने ऐसी कौन सी साजिश और मुहिम चलाई थी जिस पर अब गाज गिर रही है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई गवई एक दलित समुदाय से आते हैं। इत्तेफाक ही है महज क्या कि सुप्रीम कोर्ट और रायबरेली में एक दलित की हत्या जिस निर्ममता के साथ में की गई, दोनों का समय क्या महज एक इत्तेफाक है? इसकी कोई कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। दोस्तों, सीजीआई गवई पर गोदी मीडिया, भगवा मीडिया ने कैसे मुहिम चलाई थी जिसका नतीजा निकला कि सुप्रीम कोर्ट में उस तथाकथित सनातनी वकील ने हिंदुत्व की बात करते हुए सीजीआई पर जूता फेंका। मतलब पहले भगवा गोदी पत्रकारों ने मुहिम चलाई, जिसके बाद यह सब कुछ हुआ और अब टीवी गोदी मीडिया पूर्ण रूप से उस पर खामोश है। सब कुछ आपको दिखाते हैं दोस्तों, आपकी आंखें खुलेंगी। दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर दिखा देते हैं। और मादी कथित संघी गैंग वाला कथित पत्रकार अजीत भारती का एक ट्वीट देखिए, कैसे वो इस घटना की प्रशंसा कर रहा था। क्या लिखा उसने, सबसे पहले आप देख लीजिए। आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डाइस के पास जाकर के जूते उतारे। मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा, यह आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने हिशाले हृदय के उदागर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। हिम्मत कहां से आती है ऐसी जहरीली भाषा, कानून तोड़ने वाली भाषा का प्रयोग करने के लिए इन जहरीले कथित पत्रकारों के अंदर? इस जहरीले ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि उसे संज्ञान लेकर के उसे कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपील भी की गई, कार्रवाई की, मगर दिल्ली शाह वाली पुलिस खामोश रही। पंखुड़ी पाठक ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ट्वीट करके लिखा था, यह आदमी अजीत भारती, जो कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजधानी के बहुत करीब रहता है, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी वो नहीं कर रही है जो करने की जरूरत है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पत्रकार कैसे इन्हीं सीजीआई गवई के खिलाफ बाकायदा वीडियो जारी करके सीजीआई के खिलाफ हमले के लिए लोगों को उकसा रहा था, भड़का रहा था, बाकायदा मुहिम चला रहा था। 2-3 पत्रकारों को साथ बिठा करके कैसे जहर फैला रहा था सीजीआई गवई के खिलाफ में। सुन लीजिए उसी की भाषा में उसका ये वीडियो। कि अपनी खोपड़ी स्वयं लगवा ली। बाप 30 वर्ष विधायक, 7 वर्ष सांसद, 5 वर्ष गवर्नर रह चुका हो और प्रपंची बेटा, भाई भतीजा, जीजा साला कॉलेजियम जज चुनो योजना से सीजीआई बनने को झुग्गी झोपड़ी से निकला संघर्ष बता रहा है। बाप कट्टर अंबेडकरवादी था तो बेटा अपनी हिंदू घृणा कैसे नहीं दिखाएगा? उसने भी तो 22 प्रतिज्ञाएं ली होंगी तो उसे यह कहना पड़ा। सीजीआई गवई एक घटिया व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी कोई कमोड नहीं कि जब मन करे आप हक दें। जो वहां इतनी नीचता भरी बातें कर सकता है वो बंद कमरों में हिंदुओं को लेकर पता नहीं क्या क्या कहता हो। पिटिशनर ने कहा कि खजुराहो में मुगलों द्वारा तोड़े गए भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पुनर्स्थापित की जाए और हिंदुओं के उपासना के अधिकार को सुरक्षा मिले। गवई चाहते तो केवल डिसमिस्ड कहकर याचिका निरस्त कर देते, पर उसने निरस्त करने से पहले कहा, जाओ अपने भगवान से कहो कि वो ही कुछ करे। तुम तो बड़े कट्टर विष्णु भक्त हो ना, तो जाओ और प्रार्थना करो उससे। आप सोचिए कि सीजीआई के पद पर बैठे गवई ने यह जानते हुए कि यह केस लाइव चल रहा है क्यों बोला होगा? उसे संदेश देना होगा कि कोर्ट हिंदुओं को कहां रखता है। पर ध्यान रहेगा भाई, हिरण्यकशिपु ने भी अहंकारवश प्रहलाद से कहा था कि क्या इस खंभे में विष्णु है? उसे तो भूमि, आकाश, प्रातः, रात्रि, शस्त्र, घर बाहर का वरदान था। फिर भी नरसिंह भगवान ने जांग पर रखकर घर की चौखट पर नाखून से फाड़ दिया था। तू तो केवल एक अंबेडकरवादी मानव है, इतना अभिमान किस बात का? दोस्तों, और तो और ऐसे वीडियोस पर सत्ता पक्ष गैंग कैसे इसके समर्थन में मुहिम चला रहे थे, कैसे वो लिख रहे थे, कैसे वो लोग अजीत भारती की वाहवाही कर रहे थे, लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि आइए और अजीत भारती जैसे मुहिम में शामिल होइए। राकेश किशोर जिसने जूता फेंकने की कोशिश की उस जैसा बन जाइए। उसने तो सिर्फ जूता फेंका, आप गर्दन तक पहुंचिए। क्या लिखा उसने ट्वीट में?
अगर आरडब्ल्यू की तरफ से अजीत भारती जैसे 10 योद्धा तैयार हो जाएं तो सारी हिंदू विरोधी गैंग पानी मांगते नजर आएंगे। सीजेआई गवई के हिंदू विरोधी टिप्पणी पर अजीत भारती का यह वीडियो। अजीत भारती राष्ट्र धर्म के ज्वलंत योद्धा हैं। अजीत भारती कौन? जो सीजेआई गवई के खिलाफ मुहिम चला रहा है। और ये लोग लिखते हैं कि अजीत भारती राष्ट्र धर्म के ज्वलंत योद्धा हैं। योद्धा बता रहे हैं इसे। दोस्तों, एक और वीडियो देखिए। एक और पत्रकार का कैसे सीजेआई का सिर तोड़ने की बात वो शख्स कर रहा है। वो पत्रकार कर रहा है, वहां बैठे दूसरे पत्रकार कर रहे हैं। वीडियो देखिए, हैरान मत होइए, क्योंकि यही माहौल तो बनाया गया इस देश के अंदर। जैसे कहीं गवई जी टकरा जाए, भाई जिस कोर्ट में रहते हैं उधर हिंदू वकील भी होंगे, एक तो हिंदू वकील होगा, वो गवई जी की मुंडी पकड़ के इतनी जोर से दीवार में मारे कि वो 2 टुकड़ों में ऐसे हो जाए। अरे वहाँ तो सब खुश करने में लगे होते हैं। भाई हिंसा का समर्थन करता ही नहीं, मैं बहुत तगड़ा गांधीवादी हूँ। आप सिंपल ये देखो कि आपने जो बोला कि हिंदुओं की टॉलरेंस। और दोस्तों, इसी के साथ एक और ट्वीट देखिए। क्या लिख रहे थे ये लोग ट्वीट में लिख रहे थे सीजेआई गवई के लिए कि इस गंवार अनपढ़ जाहिल को किसने जज बनाया, इसको सस्पेंड करके काला पानी की सजा दी जानी चाहिए। ये कांग्रेस का चमचा आप पाएगा, ये विष्णु भगवान का अपमान कर रहा है, बचेगा नहीं है। अभी विष्णु भगवान जी सो रहे हैं, लेकिन इसको जल्द ही सजा मिलेगी। सभी लिखें हैशटैग गवार गवई हिंदू विरोधी। हैशटैग चला रहे थे लोग, मुहिम चला रहे थे। दोस्तों, ये स्थिति इस देश के अंदर है और इस स्थिति पर पुलिस खामोश, एजेंसियां खामोश, दूसरे जो संगठन है वो खामोश, न्यायालय खामोश, हर कोई खामोश। तो फिर इस खामोशी का नतीजा किसी ना किसी को तो भुगतना पड़ेगा ही, जो लोग पीठ थपथपा रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान सुनिए, आप सच्चाई समझेंगे। जो हालात हैं वो बेहतर नहीं। देश का संविधान जब हम बार बार बोलते हैं खतरे में है, तो निश्चित रूप से आज दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि देश का संविधान बहुत खतरे में है। और देश ही नहीं, हम विदेश के अंदर भी यहाँ की इन घटनाओं के कारण अलग थलग विश्व के अंदर हम पढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम घटनाओं का संज्ञान, चूंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी जगह पहुंचती हैं, पूरे विश्व के अंदर इसका मैसेज जाता है, तो हम विश्व में भी इन चीज़ों से अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोगों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। संविधान को ये मानते नहीं, दलितों का जीना मुहाल है, मुसलमानों का जीना मुहाल है। मारेंगे, हाथ जुड़वाएंगे, माफी मंगवाते हुए पोस्ट करेंगे, सिर्फ अपमानित करने के लिए पोस्ट किया जाएगा। सीजीआई विदेश में जाकर के कहते हैं कि बुलडोजर के ऊपर, और नेक्स्ट डे ही बुलडोजर चलता है, जबकि गवर्नमेंट ने 8 नवंबर को लास्ट ईयर गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। तो इस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, ये संविधान को नहीं मान रहे। तो इसी परिस्थिति देश के अंदर मैं समझता हूं कभी नहीं थी कि जहां कानून का राज ना होकर केवल इनके बनाए हुए, इनकी विचारधारा के बनाए हुए नियमों का राज हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको तस्वीर का दोनों पहलू दिखा दिया है। तस्वीर के इस दोनों पहलू से आप खुद अंदाजा लगाइए, आप खुद फैसला लीजिए। मैं खुद अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहने वाला कि ये क्या कर रहे हैं, इस पर क्या होना चाहिए, सरकार ने क्या करा रखा है, माहौल देश में कैसा हो रहा है। आपके सामने हमने दोनों पक्ष रख दिए। इस पक्ष को लेकर के सिर्फ एक सवाल है, आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, क्या ये लोग अगर भगवाधारी, उन्मादी गैंग वाले, तथा कथित तौर पर जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी और संघ वाले ना होते और इत्तेफाक से किसी अल्पसंख्यक समाज से जुड़े होते, तो आपको पता है इनका हश्र क्या होता है? आपको पता है इनको कैसे घसीट करके, इनकी तस्वीरें चौराहों पर लगा करके, किस तरीके से इनके घरों को तोड़वा करके, इनके घर के परिवार के लोगों को, बुजुर्ग माता पिता, मासूम नन्हे बच्चों को खुले आसमान के नीचे डाल दिया जाता, कैसे इनको धमका करके डराया जाता और कहा जाता कि ये भूल गए थे किसका शासन चल रहा है। मगर इस देश में ये सब कुछ हो रहा है। इतिहास जब भी इस दौर का लिखा जाएगा दोस्तों, आने वाली नस्लें घिन करेंगी, नफरत करेंगी, उनके मन में घृणा आएगी इस दौर के हुक्मरानों के खिलाफ। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।